स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th इकोनॉमिक्स का जो है डेवलपमेंट जो आपका फर्स्ट टॉपिक है एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट की रियल में डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की रियल में डेवलपमेंट के एस्पेक्ट क्या क्या हैं, वाई आर द डेवलपमेंट थीम इज़ वेरी डिफरेंट पर्सन टू पर्सन एंड कंट्री टू कंट्री, कि हर कंट्री और हर पर्सनस के डेवलपमेंट के गोल्स में इतना डिफ्रेंशिएशन क्यों है। और सबसे पहली होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होता है डेवलपमेंट की थीम्स को लेकर के, वो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आपके कंपैरिजन शो किया गया है कुछ स्टेट को लेकर के। तो ये टॉपिक जो पूरा है वो डेवलपमेंट से लेकर के है। देन व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। देन डेवलपमेंट मीन्स देयर समथिंग इंक्रीमेंट इन आवर लाइफ, something increase in our life. It may be possible, it will be income level, it may be possible, it is our life, it may be possible, it is literacy rate. तो डिफरेंट जो होते हैं एस्पेक्ट्स वो होते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, कि डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एटलीस्ट उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, उसके साथ साथ मेरा इनकम लेवल भी इम्प्रूव हो। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनकम बोथ आर, अगर किसी पर्सन्स की लाइफ में ये दोनों चीज़ें मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसका इनकम लेवल, देन इट मे बी से दैट द पर्सन विल बी कंटिन्यूस जो है वो डेवलपमेंट जो है वो कर सकता है। ये है तो यहाँ पर है डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट, कि डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर पर्सन के लिए जो होता है डेवलपमेंट की जो डेफिनेशंस होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ सबसे पहले कि डेवलपमेंट को लेकर के अगर आप देखो कि एक गांव का एक लैंडलेस फार्मर है तो उसके लिए डेवलपमेंट की थीम क्या होगी। तो लैंडलेस फार्मर के सबसे पहले गोल्स ये होंगे कि एटलीस्ट उसको एक रेगुलर जो है कहीं पर जॉब मिल जाए, वेजेस अच्छी हो उसकी, उसके चिल्ड्रन को जो है स्कूलिंग अच्छी हो जाए, लोकल एरिया में उसकी स्कूलिंग जो है वो अच्छी हो। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक प्रॉस्पेरियस फार्मर है, फार्मर ऑफ पंजाब। अगर मैं एक पंजाब के किसी फार्मर का एग्जांपल लेती हूँ, बहुत अच्छा है, उसकी इनकम, उसका आउटपुट जो है फील्ड का वो टर्नओवर बहुत हाई है, तो उसकी डिज़ायरनेस ये होती है कि क्रॉप्स अच्छी हो, सपोर्ट प्राइस बेटर हो, उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो एजुकेशन के लिए अब्रॉड में जाएं, वहीं जा कर के सेट हो जाए, ये होता है। उसी हिसाब से एक रूरल एरिया की अगर गर्ल होती है तो उसके डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं। अगर वो रूरल एरिया में रह रही है तो वो चाहती है कि वो हायर एजुकेशन के लिए सिटी में जाए, उसको कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब अवेलेबल हो जाए। यही अगर अर्बन एरिया की गर्ल होती है तो वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड या मेट्रो सिटी में जाना चाहती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपकी इस बुक में बहुत सारे डिफरेंट पर्सन्स को बताए गए हैं। तो हर पर्सन का डेवलपमेंट को लेकर के जो ओपिनियन होता है, जो थॉट्स होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक पर्सन किसी और चीज़ में डेवलपमेंट को ढूंढता है तो दूसरा पर्सन किसी और चीज़ को ढूंढता है। तो यहाँ पर यह है कि दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, हम वही चीज़ ढूंढते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। जैसे बच्चे के लिए दूध इम्पोर्टेंट होता है, बड़े के लिए खाना इम्पोर्टेंट, हर पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो हम वही चीज़ चाहते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। हमारे को जब वो चीज़ मिल जाती है तब हमें लगता है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। दैट विच कैन बी फुलफिल देयर एप्रिसिएशंस और डिज़ायर, जो चीज़ हमारी डिज़ायर को एटलीस्ट फुलफिल कर सके, हम चाहेंगे कि हमारा डेवलपमेंट एटलीस्ट उसी में हो रहा है। तो यहाँ तक आपको अलग अलग पर्सन के डेवलपमेंट को देखना होगा कि हर पर्टिकुलर पर्सन का डेवलपमेंट का क्या क्राइटेरिया है और वो क्या चाहता है कि उसका डेवलपमेंट किस में होगा। नेक्स्ट थिंग्स आती है कि टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में बी सिक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्ट। दो पर्सन जो चाहते हैं चीज़ों को, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए कि एक फैमिली में बॉय एंड गर्ल दो हैं आपके चिल्ड्रन, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल जो भी है वो, या बॉय या गर्ल है। तो लड़की की क्या डिज़ायर रहेगी कि उसकी पॉकेट मनी हायर हो, एटलीस्ट स्कूटी जो घर में एटलीस्ट वो उसके लिए हो, और उसका ब्रदर उसके हाउस होल्ड में उसकी हेल्प करे, ये सब चाहेगी, और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए। जबकि उसका भाई क्या चाहता होगा, उसका जो ब्रदर है वो बिल्कुल उससे डिफरेंट चीज़ें चाहता है कि वो हाउस होल्ड में मदद नहीं करे, पॉकेट मनी उसकी हाई हो,
हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाए और जो व्हीकल है घर में वो एटलीस्ट उसको मिले। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जिसमें गोल हो दूसरा बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो, वो नहीं चाहता हो कि ये चीज़ें अगर मुझे मिली तो उसका जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हमारी कंट्री में होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होता है कि एक का डेवलपमेंट जो होता है वो दूसरे को लगता है कि अगर इसका हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से डेवलपमेंट की थीम को लेकर के जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे माइंड में रहता है। उसके बाद आता है इनकम एंड अदर गोल्स की। जब हम बात करते हैं इनकम को लेकर के, तो इनकम जो होता है अगर वो सबसे पावरफुल सोर्सेज माना जाता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर के। अगर किसी पर्सन का इनकम लेवल हायर है तो हम क्या सोचते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इनकम लेवल हायर है तो हमारे माइंड में एक सीधी सी बात आती है कि इनकम लेवल हायर होने की वजह से एटलीस्ट उस पर्सन का क्या होगा, डेवलपमेंट की रेट जो होगी वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि मनी जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थिंग्स होती है और मनी के बिहाफ पे एटलीस्ट वो सब कुछ फुलफिल कर सकता है। तो ऑलमोस्ट सभी पर्सन यही चाहते हैं कि एटलीस्ट इनकम जो होती है वो आप सब लोग की डिज़ायर रहती है कि एटलीस्ट सब लोगों की डिज़ायर रहती है कि उसका इनकम लेवल हायर हो और एटलीस्ट उसको एक रेगुलर जॉब मिले जिससे उसकी अर्निंग क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि पीपुल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, कि हम चाहते हैं कि हमें रेगुलर वर्क मिले और एटलीस्ट हमारा इनकम लेवल स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे अगर कोई फार्मर है तो वो क्या चाहेगा कि उसको वेजेस अच्छी मिले, लेबर चाहेगा वेजेस अच्छी मिले, फार्मर चाहेगा कि क्रॉप्स अच्छी हो। क्रॉप्स अच्छी क्यों हो, क्योंकि उसकी अर्निंग स्ट्रांग हो सकती है। वेजेस हाई क्यों हो, क्योंकि वेजेस मनी में मिलती है। तो ये है मेरा इनकम लेवल, मुझे अच्छा जॉब मिले। जॉब क्यों, क्योंकि मेरे पास मनी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यहाँ पर जो सभी का गोल्स है वो क्या है कि एटलीस्ट इनकम लेवल स्ट्रॉन्ग हो। तो दे वांट मोर एंड मोर इनकम। पर्सन सभी डिफरेंट थे बट सभी का एक कॉमन एम हो गया कि एटलीस्ट हमारा इनकम का लेवल जो है वो हाई हो। उसके बाद ये होता है कि अगर कुछ पीपुल्स जो होते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, कुछ लोग देखो इनकम को छोड़ करके, कहीं लोगों की ये भी बात रहती है कि इनकम जो होती है वो वन साइडेड है। उसके बाद अदर एस्पेक्ट कौन कौन से हैं जिनसे वो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो। देन इक्वल ट्रीटमेंट, सबसे पहला कुछ लोग चाहते हैं कि इनकम कुछ नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, बराबर समानता का व्यवहार, इक्वलिटी जो है एटलीस्ट वो हो। फ्रीडम मिले, कुछ इनकम नहीं, हमें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, जॉब में फ्रीडम चाहिए, लेबर को लेबर में फ्रीडम चाहिए, फार्मर को अपनी फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम चाहिए सबसे पहला। उसके बाद हम सिक्योरिटी, कि एटलीस्ट मैं जॉब कर रही हूँ तो वो मेरी सिक्योरिटी है या नहीं है, मेरी खुद की वहाँ सिक्योरिटी है या नहीं है। इनकम कोई मायने नहीं रखती, सिक्योरिटी मायने रखती है। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट सिक्योरिटी हो। उसके बाद रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, कि एटलीस्ट हमें दूसरों से रेस्पेक्ट भी मिले। तो दीज आर अदर थिंग्स। देखिए इनकम मोस्ट पावरफुल फैक्टर है बट अदर थिंग्स जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अदर थिंग्स क्या है, आपका इक्वल ट्रीटमेंट है, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी फ्रीडम है, रेस्पेक्ट टू अदर है। तो ये चीज़ें भी जो है वो एक कॉमन चीज़ होती है जो कुछ लोग चाहते हैं। कुछ लोग इनकम ज़्यादा चाहते हैं और कुछ लोग जो है ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें मिले, वो ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब दो चीज़ें हो गई। पहला डेवलपमेंट किससे हो गया हमारा, मोर इनकम मोर कंजम्पशन। कुछ लोग क्या चाहते हैं, मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि हमारी इनकम ज़्यादा हो तो एटलीस्ट हम ज़्यादा कंज्यूम करें, अच्छी लाइफ स्टाइल जो है वो हम बिता सकें। तो ये कुछ लोग चाहते हैं। जबकि कुछ लोग क्या चाहते हैं, तो ये तो सारा क्या हो गया, मटेरियल गुड्स हो गया। मोर इनकम मोर कंजम्पशन, इसका मतलब वो कौन सी चीज़ चाहते हैं, मटेरियल थिंग्स चाहते हैं। मटेरियल थिंग्स चाहते हैं जिनसे वो उनकी लाइफ को चाहते हैं कि अच्छे से बीतेगी, तो अच्छी इनकम हो, अच्छा कंज्यूम करें, एक मटेरियलिज्म लाइफ जो है वो एंजॉय करें, ये हो गया। बट कुछ जो होता है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स। अगर आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए
जिससे आप एक मटेरियलिज्म लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकते हो, अच्छा खरीद सकते हो, अच्छा पहन सकते हो, अच्छा खा सकते हो। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड ऑन अदर थिंग्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अदर थिंग्स पर डिपेंड करती है। वो अदर थिंग्स मैंने आपको यहाँ बताई, ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट टू अदर्स। तो कुछ लोग जो है वो यह भी चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी एजुकेशन अच्छी हो, ये जो होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के ओपिनियन हो गए, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन मनी एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि लाइफ इज डिपेंड ऑन मनी, लाइफ मनी पर डिपेंड है, हम सब जानते हैं कि लाइफ इज डिपेंड अपॉन मनी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड अपॉन दीज नॉन मटेरियल थिंग्स। लाइफ इज डिपेंड ऑन मनी बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंड अपॉन दीज नॉन मटेरियल थिंग्स। हमारी जो लाइफ है वो इन नॉन मटेरियल थिंग्स पे जो है वो डिपेंड जो है करती है। तो यहाँ पर यह माना गया है। अब यहाँ पर ये माना, देखो ये बात आपके समझ में आ गई कि एक तो आपकी लाइफ जो है वो किस पे चल रही है, मनी पर, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इन सब चीज़ों पे चलेगी कि मनी के साथ साथ अगर आपको ये चीज़ें भी मिले तो आपका डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट में आपका यह आता है कि सपोज कीजिए यू गेट ए जॉब। नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है कि यू गेट ए जॉब फार अवे। आपको एक जॉब मिला फार अवे बट हाई सैलरी, बट उसमें सैलरी क्या है, अच्छी है। आपको जॉब मिल गया, यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ, आउट ऑफ कंट्री या इनसाइड द कंट्री कहीं भी चले जाओ, बट फार अवे फ्रॉम योर प्लेस। आपकी जगह से कहीं दूरी पर आपको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है जो आपको बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? तो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लोग जब जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए क्या देखते हैं? सबसे पहले वर्किंग कंडीशन। हम वर्किंग कंडीशंस को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, हमारे रेस्पेक्ट को देखते हैं, पोस्ट को देखते हैं, वहाँ का कस्टम्स क्या है उसको देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, रिलीजियन को देखते हैं। मतलब बहुत सी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा वहाँ ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पर ये कहने की बात है कि देखिए मटेरियल थिंग्स आपको अच्छी मिल रही है, बट नॉन मटेरियल थिंग्स के बारे में आपके ओपिनियन फिर भी अभी तक क्लियर नहीं है। आपको केवल ये पता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, बट आपको ये नहीं पता कि वहाँ कंडीशन क्या होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, मेरी सिक्योरिटी वहाँ है या नहीं है, और वर्किंग प्लेस कैसी होगी, रेस्पेक्ट होगा या नहीं होगा, वहाँ के कस्टम्स, लैंग्वेज और एक्सेट्रा अदर थिंग्स जो है एटलीस्ट आप उनके बारे में भी सोचोगे पहले, उसके बाद आप अपना ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ करवाओगे। तो इससे ये शो हो रहा है कि ये भी हो गया। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ जॉब पर आपको लीव कितनी मिलेगी, आपका बॉस कौन सा है, कुछ चीज़ें और होती है जो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया कि यहाँ पर हमारे गोल क्या हो गए, मिक्स हो गए। गोल क्या हो गए, मिक्स हो गए। पहली बात, हम मटेरियल थिंग्स को तो देखते ही देखते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स को भी देखते हैं, तो ये दोनों का मिक्सिंग हो जाता है। जब कभी भी हम डेवलपमेंट की बात को लाते हैं तो मिक्स चीज़ें देखते हैं, अच्छी सैलरी के साथ साथ वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो, रेस्पेक्ट हो, इक्वलिटी हो, ये सब कुछ हो, तो एटलीस्ट हम हमारा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो केवल मात्र अच्छी इनकम को लेकर के ही कोई अपना ट्रांसफ़र नहीं कराएगा, ये अपने डेवलपमेंट के गोल्स को डिसाइड नहीं करेगा, एटलीस्ट वो कुछ और चीज़ों को भी जो है वो इसमें देखेगा। अब आता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट, कि जब अब कंट्री की बात आती है, यहाँ तक आपके लिए बात आई, ह्यूमन बींग्स के लिए बात आई, अब आता है नेशनल डेवलपमेंट। तो कंट्री के डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट किस में होता है, उसकी नेशनल इनकम को लेकर के हम उसका डेवलपमेंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारी नेशनल इनकम हाई तो हम मानते हैं कि डेवलपमेंट की रेट जो है वो हाई होगी, और अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम लोअर तो हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट की रेट जो है उस कंट्री की लोअर है। तो डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं जो है इनकम भी जो है वो पावरफुल रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू इनकम जो है वो डिसाइड किया जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या वेल डेवलप्ड है या अंडर डेवलपिंग कंट्री है। तो ऑलमोस्ट जिस कंट्री की जो है नेशनल इनकम हाई होगी, एटलीस्ट हम उसको कौन सी कंट्री मानते हैं, डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। और जिस कंट्री की जो है इनकम
नेशनल इनकम लोअर होगी उसको हम या तो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है वो माना जाता है। तो ऑलमोस्ट नेशनल डेवलपमेंट को लेकर के जाता है कि अगर मोस्ट ऑफ कोई भी कंट्री कभी भी किसी भी कंट्री में जब कंपैरिजन की बात आती है तो सबसे पहले नेशनल इनकम के डेटा को लिया जाता है और नेशनल डेटा के इनकम के बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाता है कि एटलीस्ट उस कंट्री के क्राइटेरिया क्या है डेवलपमेंट का, कि वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ये डिसाइड किया जाता है। अब आपके इस बुक में एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो उस एग्जाम्पल में आपको जो है 2 टाइप्स के, उस पिक्चर में आप देखिए इस स्टाइल से, इस पिक्चर में आपको 2 टाइप्स के जो है वो एरिया जो है वो शो है। पहला आपको बहुत ज़्यादा जो है बहुमंजिली इमारतें हैं और दूसरा आपका स्लम एरिया है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि आप देखिए एक और बहुत आलिशान महल और दूसरी और स्लम्स एरिया, तो क्या उनके डेवलपमेंट के ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके डेवलपमेंट के ओपिनियन में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ अपनी वो पूरा अपना ध्यान दे रही है और वहाँ पर क्या होता है कि जो जितना जो टॉक्सिक वेस्ट जो निकला जाता है वो स्लम एरिया में डाल दिया जाता है। तो टॉक्सिक वेस्ट जो यहाँ इंडस्ट्री से निकला, इस सिटी से, इस अर्बन एरिया से, वो स्लम एरिया में डाल दिया गया। तो वहाँ तो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि वहाँ तो उस वेस्ट को उन्होंने यहाँ के डीकम्पोज कर दिया। लेकिन इस स्लम एरिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और उसमें बहुत से लोगों को पॉइजनस जो है उसके जो है साइड इफ़ेक्ट हो गए, कुछ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो यहाँ इनका डेवलपमेंट और इनके डेवलपमेंट, दोनों के डेवलपमेंट को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स था। तो ये इसमें आपको यहाँ पर इस पिक्चर में ये क्लियर किया गया है। अब आपको ये बताया गया है कि सपोज कीजिए आपको आपकी क्लास में अगर कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए तो आप किस स्टाइल से कंपैरिजन करेंगे ऑलमोस्ट, जबकि आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं कि किसी की ओबेसिटी ज़्यादा होती है, किसी में फैटनेस ज़्यादा होती है, कोई बहुत ही वीक है और कोई स्टडियस है, कोई इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उन सबके गोल डिफरेंट डिफरेंट है। एक की जो क्वालिटी है वो हो सकता है कि अगर कोई इंटेलिजेंट हो तो वो वीक हो, और अगर कोई फैटी बॉय हो तो इट में भी पॉसिबल कि वो डल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लो तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो बताइए आपकी क्लास में डिफ्रेंशिएशन करने का एक कॉमन गोल क्या होगा। तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हो कि या तो हम उनकी परसेंटेज या उनके स्टडी या उनके स्कोरिंग मार्क्स उसको लेकर के हम ऑलमोस्ट कंपैरिजन करते हैं। तो क्लास में कंपैरिजन का क्राइटेरिया हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या होगा। तो अब जब डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी वाले लोग थे फिर भी आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया, उसी स्टाइल से आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि हर कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, उसका एरिया डिफरेंस है, वहाँ पर की जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट वो डिफरेंट है। फिर आप उन सभी कंट्रीज़ में कंपैरिजन क्या करोगे। तो नेचुरली कंपैरिजन का एक बेस जो होता है वो होता है इनकम लेवल। तो हम उस इनकम लेवल को ले लेते हैं। अब आप कह रहे हो कि इनकम लेवल को लो, तो इनकम लेवल कहीं ज़्यादा हो सकता है, किसी कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा हो सकती है अगर वो कंट्री बहुत स्मॉल है और वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, और किसी कंट्री की नेशनल इनकम इसलिए कम हो सकती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो किस स्टाइल से एक नेशनल इनकम का डेटा जो है वो डिफ्रेंशिएशन का बेस होगा, जबकि कंट्री का एरिया अलग, कंट्री की पॉपुलेशन अलग। तो यहाँ पर यह एक्सप्लेन किया गया है आपको कि हम जो है अगर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी कंट्री में तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम बेस्ड जो है वो नेशनल इनकम को रखा। तो नेशनल इनकम के बजाय अगर हम एक एवरेज इनकम को लें तो जो है वो कंपैरिजन बेस्ट होगा अगर किन्हीं कंट्री के बीच में हमें डिफरेंस करना पड़े।